गाइस, तो आज हम बात करेंगे फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में जो कि बुल फ्लैग है। और दोस्तों, ये बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न कहाँ बनता है? तो देखिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो बीच में जो साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज होता है, उस कंडीशन में एक बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न क्रिएट होता है जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। आफ्टर ब्रेक दिस पैटर्न मार्केट गोइंग अप, ये पैटर्न ब्रेक होने के बाद ही मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। तो ये किस टाइप से बनता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मार्केट इस टाइप से एक अप ट्रेंड में जा रही है, उसके बाद मार्केट ने एक पॉज लिया, देन अगेन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप जाने की कोशिश की, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई है इसके सिमिलर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है ये नेक्स्ट हाई, या फिर थोड़ा नीचे की साइड में भी हो सकता है ना। इस टाइप से मार्केट ने फिर से एक रेजिस्टेंस बना लिया और देन मार्केट अगेन नीचे आ गई और मार्केट ने फिर से एक सपोर्ट बना लिया। तो यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इन 2 पॉइंट्स को हम इस तरह से मार्क करते हैं तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाती है। जब भी हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो 2 पॉइंट्स को मिला के ही ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाती है। उसके बाद जब मार्केट ये सपोर्ट से अगेन बाउंस होता है इस टाइप से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन जाती है। ठीक है, अब सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी हमारे पास बन चुकी है क्योंकि 2 पॉइंट्स आ गए हैं और रेजिस्टेंस लाइन भी है। ये 2 लाइंस को मिला के ये जो पूरा जोन क्रिएट हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक फ्लैग पैटर्न का शेप। अगर आपने फ्लैग पैटर्न का शेप देखा होगा, और ये तो नॉर्मल सी बात है, आपने बहुत सारे फ्लैग्स देखे होंगे, जैसे इंडियन फ्लैग को आपने देखा होगा, तो उसका शेप क्या है, एक रेक्टेंगल टाइप का शेप है, लाइक दिस। तो इस टाइप से ये रेक्टेंगल टाइप का एक शेप बन जाता है। ठीक है, और आपने आर्मी का झंडा देखा होगा या किसी टेम्पल का झंडा देखा होगा, तो वो कुछ इस टाइप से होता है जिसमें शेप थोड़ा सा पिनेंट होता है इस टाइप से। ठीक है, एक तो ये पिनेंट टाइप का फ्लैग बनता है और एक ये रेक्टेंगल टाइप का फ्लैग बनता है। 2 टाइप से ये फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं। और चार्ट पे ये कैसे बनते हैं, तो चार्ट पे गाइज जो फ्लैग पैटर्न होता है रेक्टेंगल, वो एक डाउन डिसेंडिंग स्लोप में भी बन सकता है इस टाइप से, या फिर वो फ्लैट इस टाइप से भी बन सकता है हॉरिजॉन्टल शेप में। ठीक है, मतलब कि इस टाइप से भी ये बन सकता है फ्लैग, थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ, या फिर एकदम फ्लैट इस टाइप से भी बन सकता है। तो चार्ट पे कुछ इस टाइप से ये पैटर्न्स दिखते हैं। और जब यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकआउट होता है इस पैटर्न का, तो उसके बाद में ये पैटर्न रिटेस्ट करने की कोशिश करता है इस ब्रेकआउट पॉइंट को। ठीक है, और ये जो हाई है इसको भी यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस ये कंसिडर कर सकता है। जो रेजिस्टेंस पहले होता है वो आगे चल के सपोर्ट बन जाती है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स है, ये जब प्राइस इसको क्रॉस कर लेगी तो ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। देन प्राइस यहाँ से अगेन बाउंस होती है, तो एक अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आया जिसमें एक फ्लैग चार्ट पैटर्न का यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड कंटिन्यूएशन बनाया, उसको ब्रेकआउट किया, देन यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो एक फ्लैग चार्ट पैटर्न इस टाइप से बनता है एक ट्रेंड के अंदर, और इसको हम बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा इसकी बारीकियां थी वो मैंने आपको समझाई है। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा इसको जूम करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये नीचे वाला फ्लैग देखो आप, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, ये पूरा एक अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, फिर यहाँ पे जाके प्राइस ने एक पोज लिया, उसके बाद अगेन एक लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया इस टाइप से। तो हमने एक रेजिस्टेंस लाइन बना दी इधर। ठीक है, दिस इज आवर रेजिस्टेंस लाइन, और फिर 2 लो पॉइंट को मिला के हमने एक सपोर्ट लाइन बना ली इस तरफ। तो ये पूरा एक शेप आ गया। ठीक है, ये डिसेंडिंग शेप है। मैंने आपको अभी बताया था कि फ्लैग पैटर्न्स डिसेंडिंग शेप में बनते हैं और हॉरिजेंटल यानी कि फ्लैट शेप में भी बनते हैं, जिसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ये एक डिसेंडिंग चैनल के शेप में यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना है। देन अगेन प्राइस ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं कर पाया, तो अगेन से इसने एक रिट्रेसमेंट लेके प्राइस ने यहाँ से बाउंस किया। अब ये देखिए, यहाँ पे जब इस पैटर्न को इसने ब्रेक किया तो काफी अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया। ठीक है, आप देखोगे जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो एक वॉल्यूम वाली कैंडल आपको मिलेगी। आप इन कैंडल्स को देखोगे तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है ये, और ये जिस कैंडल ने ब्रेक किया है तो 90% बुलिश कैंडल है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ पे इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया, और उसके बाद ये जो लाइन आ रही है ना, इसको भी हम ब्रेकआउट लाइन ही कंसिडर करते हैं। और अगर कोई रेजिस्टेंस पास में आ रहा है तो उस रेजिस्टेंस को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्कुल पास में था ब्रेकआउट के, दैट्स वाई इसको इंपॉर्टेंस दी। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, इस लेवल को रिटेस्ट किया, देन यहाँ से बाउंस करके कंटिन्यू कर गई प्राइस। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन की बेसिक थ्योरी फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो लोअर लो लोअर हाई यहाँ पे मार्केट ने बनाया है। तो अगर बेसिक थ्योरी में आप बात करें तो लोअर लो लोअर हाई का मतलब है एक डाउन ट्रेंड। अब ट्रेंड कैसे बनता है, हायर लो हायर हाई इस टाइप से ही तो अब ट्रेंड बनता है, और डाउन ट्रेंड लोअर लो लोअर हाई इस टाइप से बनता है। ठीक, तो अब यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई की थ्योरी बन रही थी, तो अगर इसको अगर कोई फॉलो करता तो उस हिसाब से तो वो बियरिश ट्रेंड में यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले रहा होता, और जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ उसके हिसाब से भी वो सेलिंग का ट्रेड ले रहा होता। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से
एनालाइज करोगे तो आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड बन रहा है, उसके बाद इस टाइप के पॉज आ रहे हैं और उसके बाद अगेन अप ट्रेंड बन रहा है, अगेन एक फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, देन प्राइस कंटिन्यू कर रही है। तो अगर आपको इसका नॉलेज होगा तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीजें मैनेज कर पाओगे, लॉस से बचोगे। अगर आगे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो आप देख सकते हैं इस जगह पे, यहाँ पे आप देखिए ये जो फ्लैग पैटर्न ऊपर बना हुआ है, आप देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, काफी डिसेंट अप ट्रेंड है ये। और अप ट्रेंड के बाद में प्राइस ने एक पोज लिया, पोज लेके बनने के बाद में फिर एक सपोर्ट लिया, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया। प्राइस ने इस पूरे रेक्टेंगल शेप में अपने आप को होल्ड किया और यहाँ से फिर इस रेक्टेंगल को जैसे ब्रेक किया तो फिर आप देख सकते हैं कि रीटेस्ट करने के बाद में प्राइस बाउंस करके ऊपर चली गई। तो ये एक नॉर्मल फ्लैग है, जिस टाइप का अपना इंडियन फ्लैग होता है उस टाइप का ही फ्लैग आप देख सकते हो, ये रेक्टेंगल शेप में है और ये काफी अच्छा है। तो मार्केट जब ट्रेंडी होने के बाद में अगर इस तरह का कोई साइडवेज मूवमेंट कर रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की कोई लिक्विडिटी डाउन साइड से यहाँ पे स्वीप हो रही है और अप साइड में जब लिक्विडिटी ब्रेक करने के बाद में ग्रैब कर रही है मार्केट, सो दिस इज द कॉल्ड फ्लैग पैटर्न। तो इसको बुल फ्लैग बोलते हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है चार्ट पे। मतलब ये सिमिलर पैटर्न है, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा जब आप ट्रेडिंग करोगे, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या स्विंग ट्रेडिंग करें, तो आपको ये निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में, ऑप्शंस में, सब जगह ये मिलेगा और ये सबसे ज्यादा बनने वाला पैटर्न है। तो आपको इसको जरूर से मास्टरी करना चाहिए अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये पैटर्न आपको सबसे ज्यादा काम आएगा, ये बहुत ज्यादा बनता है। मतलब एक अप ट्रेंड या हो या डाउन ट्रेंड हो, आप देखोगे, देखो ये डाउन ट्रेंड है तो इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी देखोगे तो ये देखो इस टाइप का ये फ्लैग पैटर्न बना, हालांकि इसको इस टाइप का ये पिन एंड फ्लैग पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से इसको असेंडिंग या इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोलते हैं और अगर थोड़ा सा मैं इसको इस टाइप से बनाऊं तो ये पिन एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है इस टाइप का ये। तो ये फ्लैग पैटर्न और पिन एंड फ्लैग पैटर्न दोनों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आते हैं। ये देखो ये रेक्टेंगल पैटर्न है जो कि एक फ्लैग पैटर्न है, यहाँ से ट्रेंड गिरा और उसके बाद नीचे गिर गया। तो ये बियरिश और बुलिश दोनों साइड में बनते हैं। तो मैंने आज आपको बुलिश साइड का जो बुल फ्लैग है उसके बारे में थोड़ा डीपली ब्रीफ किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बुल फ्लैग है और इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्यों बोलते हैं कि ये ट्रेंड के बीच में बनता है। ये प्राइस कनेक्टर होता है, मतलब जो प्राइस यहाँ से स्मार्ट मनी की गई है तो यहाँ पे जो इम्पल्सिव मूव आई है इसको रिटेलर्स ने क्रिएट किया है। आफ्टर देन जो ये रिटेलर्स का मूवमेंट है, इस इम्पल्सिव मूव को जब स्मार्ट मनी ने ओवर गेन कर लिया, देन यहाँ से स्मार्ट मनी इसको अगेन से ट्रेंड कंटिन्यू करती है, फिर एक पोज लेने के बाद में अगेन से स्मार्ट मनी ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो ये बीच में जो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे काफी अलग अलग तरह की साइकोलॉजी के साथ में रिटेलर्स ट्रेडिंग करते हैं और उस साइकोलॉजी को फिर यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रैप करती है और ये फ्लैग पैटर्न आपको कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। जैसे इसका ब्रेक आएगा, इस टाइप का शेप बनेगा तो आप इसमें अच्छे पैसे बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, हेल्प अस टू ग्रो। थैंक यू सो मच गाइज। यू कैन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लगे हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। सो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे फॉर इंक्वायरीज तो कॉल एंड SMS फॉर माय व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है गाइज, 7440557654। ईमेल एड्रेस भी मैंने आपको दिया है research24bit@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।